हेलो स्टूडेंट। आज हम आगे बढ़ते हैं फिजिक्स में। ठीक है, हमारा चैप्टर नंबर चल रहा था, फर्स्ट चल रहा था। ठीक है ना, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, देन उसमें हमने जो करा दिया था वो प्रकाश किरणें वगैरह करा दी थी आपको, माध्यम वगैरह सब कुछ करा दिया। प्रकाश के माध्यम क्या होता है, प्रकाश की किरणें, पीछे की वीडियो देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, देन इसके अकॉर्डिंग जो है हम आगे बढ़ते हैं और आगे इसमें जो देखते हैं वो है आपका जो मैंने करा दिया था कल, वो जो है दर्पण में सारे पॉइंट समझा दिए थे। ठीक है, कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है और दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता केंद्र क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, सब कुछ समझा दिया था। ठीक है, देन इसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या। ठीक है, इसमें जो है देखो, एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हाई स्कूल में, यूपी बोर्ड में। देन ये पूछ लिया जाता है कि बेटा दर्पण की जो फोकस दूरी है वक्र त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, होती है या नहीं होती है, ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, देन आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वक्रता त्रिज्या, दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। आपको पूछा है दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है। ठीक है ना, तो आपको बताना है कि F बराबर R2, हमेशा जो फोकस दूरी होती है दर्पण की वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, R/2 फोकस दूरी के बराबर होता है। ठीक है, देन जब दर्पण का द्वारक अपेक्षाकृत छोटा हो, कैसा हो, छोटा, यानी कि फिक्स है कि शुरुआती में जो है दर्पण गोला है, कैसा है, गोला। देन जब दर्पण गोला है बेटा तो वक्रता केंद्र जो है कैसा है आपका, आर है। ठीक है ना, हमने मान लिया वक्रता त्रिज्या आर है। देन फोकस दूरी उसमें जो है इंक्लूड देखेंगे। देखो जब तक हमारा ठोस गोला होगा तब तक हम उसकी फोकस बिंदु नहीं माप सकते। ठीक है, बट जैसे उसे काट देंगे उसके आकार पे जो है, उसका आकार जो है दर्पण का, वो द्वारक थोड़ा सा काट कर छोटा सा कर देंगे तब हम उसकी फोकस दूरी देखेंगे। ठीक है, तब हम बेटा किसी भी जो दर्पण है उस पर हम अपना जो है प्रकाश आपतित करा सकते हैं। देन आपतित कराकर वहां से रिफ्लेक्टेड करा सकते हैं, समझ गए ना, वहां से प्रकाश जो है परावर्तित होकर आएगा और कहां पर टकराएगा, फोकस बिंदु पर टकराएगा। देन तब उसकी स्टडी की जा सकती है फोकस बिंदु की। समझ में आ गया। ठीक है, तो इसी को मैं थोड़ा सा लिखा दे रहा हूं, है आपको मैं समझ दे रहा हूं। तो लिखो फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। ठीक है, जी क्लास बेटा तुम्हारी आपकी क्लास 10th है। हाँ बेटा, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में बेटा संबंध। ठीक है, क्या होता है देख लो आप, F बराबर, यहां लिख लो बेटा, कुछ लिख लो, जब दर्पण का द्वारक अपेक्षाकृत छोटा होता है, तब दर्पण की फोकस दूरी बेटा, दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। हमने बताया जब दर्पण का द्वारक बेटा अपेक्षाकृत पहले की तुलना में छोटा होता है, देन उसका जो फोकस दूरी होती है दर्पण की, वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, देन उसी के अकॉर्डिंग जो है हम आपको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब इसमें देखेंगे हम अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन। ठीक है, अवतल दर्पण में हम फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन कैसे करेंगे वो देखेंगे। देन उसी के अकॉर्डिंग उस पर जो है न्यूमेरिकल बेस्ड बहुत क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपके यूपी बोर्ड में, जो है अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u क्या होता है, इसको प्रूव कीजिए। ठीक है ना, और आपको उसमें जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र प्राप्त कीजिए। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, ये आपके सिलेबस में है। ठीक है, देन दोनों में तो एक जो है आ जाता है। ठीक है, 7-8 नंबर में आता है आपके नंबर में, वो पेपर में बोर्ड में। ठीक है, देन उसको हम प्रूव कराते हैं। ठीक है, देन उसके अकॉर्डिंग देखो आपको जो है कोई भी चीज रटनी नहीं है, देन आपको जो है कोई भी चीज रटनी नहीं है और समझ के चलना है सब चीज। ठीक है, देन आपको अगर समझ में, आप जो है अगर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको क्रिटिकल सोचना आना चाहिए। ठीक है ना, इस दिमाग से खेलिए और दिमाग को उस लाइन पे लाइए। ठीक है ना, देन आपको जो है दिमाग के साथ खेलना है। ठीक है,
अगर आपका मन भी पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो आप क्या करोगे कि आप इसको थोड़ा सा उल्लू बनाइए, ठीक है ना, एकदम जो है घुमाइए कि हाँ कुछ नहीं, थोड़ा सा आज जो है पढ़ ले रहे हैं, कल जो है छुट्टी कर लेंगे, देन फिर कल पढ़ने बैठ जाओ तो फिर कल कहो कि आज पढ़ ले रहे हैं, कल छुट्टी कर लेंगे। तो ये आपको थोड़ा सा मन है आपको भटकाता है, देन आप इसको भटकाओ है, तब आप जो है अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से दे सकती हो, ठीक है ना। टाइम ही देना चाहिए पढ़ाई को, ठीक है। देखो अब हमें इसको तो आर बराबर बेटा जो हो जाएगा आपका एफ इक्वल टू, अर्थात एफ इक्वल टू बेटा आर ओवर में 2। ये बेटा फॉर्मूला आता है आपका, ये आपका फॉर्मूला आता है बेटा, एफ है, ये क्या है, ये एफ बेटा, ठीक। चलो आज उसको हम डेरिवेशन को प्रूव कर ले रहे हैं, ठीक है ना। 2-4 मिनट और ज्यादा बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप जो वो डेरिवेशन प्रूव हो जाएगा, ठीक है, उसे जल्दी से करते हैं। ये आपका 1 नंबर में पूछा जाता है, फोकस दूरी तथा वक्र त्रिज्या में संबंध, ठीक है, आता है, ये आता है गुरुजी तो कंपलसरी है, ठीक है। आपको देखो बेटा हम आपका जो कराते हैं वो है अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी के सूत्र का नियम है ना बेटा। अवतल दर्पण के लिए अवतल दर्पण के लिए सूत्र के लिए अवतल दर्पण के द्वारा फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन। अवतल दर्पण के द्वारा जो अवतल दर्पण होगा, ठीक है ना, उसमें जो है हम क्या ज्ञात करेंगे, फोकस दूरी के लिए सूत्र प्राप्त करेंगे। देखो समझ आया। तो देखो इसमें जो है हम लगाते हैं, देखो हमने जो है हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ी सी मैं ओनली चित्र के माध्यम से आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। आप जो उसके अकॉर्डिंग आप वो थ्योरी लिख लेना, ठीक है। तो देखो मैं जो देखो यहाँ पर एक अवतल दर्पण है बेटा, हमने कोई एक अवतल दर्पण लिया। अवतल दर्पण क्या होता है बेटा, जिसके बाहरी परत पे जो है पॉलिश होती है और निचले जो परत होती है उससे जो परावर्तन हो जाता है, ठीक है ना, वो अवतल दर्पण कहलाता है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग समझ के चलते हैं, ठीक है। इसकी जो देखो बाहरी परत है पॉलिश होगी, क्या होगी, पॉलिश कर दी बेटा। और इसके देखो ये एक मध्यवर्ती वो है बेटा, यहाँ ध्रुव मान ले रहे हैं, क्या मान ले, ध्रुव यानी पी, क्या बेटा, पी ये पॉइंट है, यहाँ पर जो है हमारा पी पॉइंट है ध्रुव, ठीक है। इसके यहाँ पे बेटा एक वक्रता केंद्र स्थित है सी, क्या ये वक्रता केंद्र है, ठीक है। तो यहाँ पे वक्रता केंद्र है और इस पे जो है ए भी एक वस्तु रखी है यहाँ पर, यहाँ ए और बेटा बी, ए भी कोई वस्तु रख ली बेटा यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे ए भी कोई वस्तु रखी है जो बेटा कहाँ बेटा, यहाँ बेटा फोकस है। देखो ए भी देखो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के बिंदु ए बी बी से जो वस्तु है ना, वस्तु के ए बी जो वस्तु है उसके बी बिंदु से एक प्रकाश किरण बेटा किस पे, दर्पण पे आपतित होती है, दर्पण आपतित कराई बेटा। परावर्तन के पश्चात वह जो है मुख्य अक्ष के बिंदु एफ से होकर जाती है, कहां से, फोकस एफ से, ये निकल गई बेटा, समझ आ गया। अब दूसरी प्रकाश किरण बेटा दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है, कहां से, वक्रता केंद्र से होकर जाती है बेटा, और दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। और ये दो किरणें बेटा आपस में यहां मिलती हैं, वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब होता है, क्या होता है, प्रतिबिंब होता है, ठीक है ना। देखो ये वस्तु यहां मिल रही है तो इसे कहेंगे ए डैश, वो बी डैश और ई डैश। तो वस्तु ए बी का जो है प्रतिबिंब बनेगा बेटा वो
उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक है ना। ए बी क्या है, ए बी समझ आएगा ना, वस्तु से छोटे आकार का है या नहीं, देखो बेटा है। अभी आपको जो इसके प्रूव करने के बाद हम आपको सारे के सारे प्रतिबिंब कराएंगे, ठीक है। क्या होते हैं, कोई प्रकाश किरण है, उत्तर दर्पण के जो भी उत्तर दर्पण के द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनाए जाएंगे वो बताएंगे, छोटा वास्तविक वगैरह क्या बनेगा, और उत्तर दर्पण के द्वारा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसे आप समझ लो। अभी मैं कह रहा हूँ कि कोई भी वस्तु ए बी है, ए बी है, ए बी पे जो बेटा मुख्य अक्ष पर रखिएगा, आप रखिए मुख्य अक्ष पर रखिए, मुख्य अक्ष पे जो है ए बी कोई वस्तु रखी है, देन वस्तु के बिंदु बी से एक प्रकाश किरण बेटा मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण गई बेटा दर्पण के बिंदु एफ डी मान लिया, क्या मानो डी पर टकराकर वो टकराकर बेटा परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट गई, ठीक है। अब ये क्या है बेटा, एक एबी की जो एबी जो वस्तु है वहां के बिंदु बी से बेटा एक और प्रकाश किरण आती है, वो वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जो वस्तु से वो प्रतिबिंब दर्पण से टकराकर पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, ठीक है। अभी आपको नोट कैसे करना है, नोट करो बेटा, हम आपको करा रहे हैं, देखो करो। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है बेटा, अवतल दर्पण के मध्य बिंदु में एक बिंदु P स्थित है जिसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ठीक है, तथा दर्पण की वक्रता केंद्र तथा दर्पण का वक्रता केंद्र C है, कॉमा फोकस दूरी F है, ठीक। दर्पण के मुख्य अक्ष पर AB एक वस्तु रखी है, दर्पण के मुख्य अक्ष पर AB एक वस्तु रखी है, वस्तु AB के बिंदु B से एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर दर्पण के बिंदु D पर आपतित होती है तथा परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के बिंदु F से होकर जाती है, ठीक है, तथा इसके पश्चात यानी इसके पश्चात एक दूसरी प्रकाश किरण वस्तु AB के बिंदु B से चलकर मुख्य अक्ष के बिंदु C से होकर जाती है, जो दर्पण से टकराकर उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। अतः वस्तु ये दोनों प्रकाश किरणें आपस में जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदन करती हैं, प्रतिच्छेदन मतलब होता है बेटा काटना, प्रतिच्छेदन करती हैं, वहां पर वस्तु AB का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वस्तु AB का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। देखो बेटा, आप देखो हमें फॉर्मूला प्रूव करना है बेटा, है। देन आपको जो है यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिख ही दे रहा हूँ जो आपको याद रहे, ठीक है ना। देखो वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड में रखी जाएगी और वस्तु जो होती है बेटा अवतल दर्पण है, हमेशा वस्तु की लंबाई हमेशा याद रखना कि इसमें जो है सारे के सारे जो भी फैक्टर लिए जाते हैं वो नेगेटिव लिए जाते हैं। कैसे लिए जाते हैं, नेगेटिव। क्यों लिया जाता है बेटा, देखिए यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करें बेटा, क्या करें, एक लाइन ड्रॉ की हमने बेटा, यहाँ पर लाइन है, ठीक है, तो लाइन ड्रॉ की और बेटा ये इधर इधर है, तो बेटा आपने जो क्वाड्रेट पढ़ा होगा देन आप चतुर्थांश, ठीक है ना, उसमें यहाँ 0 होता है बेटा, इधर जो पॉजिटिव होता है इधर पॉजिटिव होता है, इधर भी नेगेटिव इधर नेगेटिव बेटा, ठीक है ना, सारी वैल्यू। यानी कोई भी गड्ढा में जा रहा है या उसके विपरीत पीछे की तरफ जा रहा है तो बेटा नेगेटिव में चला जाएगा, ठीक है ना, नेगेटिव में चल जाएगी। तो इसी वजह से सारी वस्तु बेटा कहाँ रखी, इधर रखी है, सारा काम इधर हो रहा है, अर्थात यह नेगेटिव कार्य है। कैसा है, नेगेटिव। आपकी समझने की दृष्टि से बहुत बढ़िया है, ठीक है। आपको जो अगर इधर काम हो रहा है या ऊपर हो रहा है तो बेटा पॉजिटिव हो रहा है, क्या हो रहा है, पॉजिटिव, ठीक है ना। तो देखो बेटा हम आपको देखो यहाँ पे क्या करा रहे हैं, देखो ध्यान से देखना, देखो वस्तु ए भी है ना, बिल्कुल है। तो देखो इस जो वस्तु है, वस्तु ए, देखो वस्तु की दूरी बेटा क्या है, की दूरी बेटा, वस्तु की दूरी यहाँ पर कितना है, वस्तु ध्रुव से P ए तक की दूरी हमारी वस्तु की दूरी कहलाती है, क्या कहलाती है, वस्तु दूरी। तो देखो P से A बेटा, P ए बेटा क्या कहलाएगी, P ए बेटा। तो P वस्तु की दूरी है, क्या है,
वस्तु दूरी, तो वस्तु दूरी बेटा हमेशा यू से लिखते हैं, किससे, यू से बेटा, यू से। और बेटा यू हमें बताया इधर सारी सारी वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक है। प्रतिबिंब की दूरी बेटा, पी, प्रतिबिंब का यहां बना बेटा, यहां बना ना, तो प्रतिबिंब देखो पी ध्रुव से ए तक की दूरी, ठीक है, ए डैश तक की दूरी, ध्रुव से ए डैश तक की, तो पी ए डैश बराबर माइनस के वी बेटा, माइनस के बेटा यू बी, माइनस के बेटा वी, ठीक है। देन फोकस दूरी बेटा, फोकस दूरी बेटा ध्रुव से फोकस तक की दूरी, ये फोकस दूरी बेटा, फोकस बिंदु आपका, तो ध्रुव से फोकस तक की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी। तो एफ सी पी एफ बेटा, एफ है तो माइनस के एफ नेगेटिव बेटा है। तो देखो अब यहां से वक्रता के सी तक की दूरी बेटा, वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या क्या, पी से केंद्र तक की दूरी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, ठीक है। तो हो गया पी सी बराबर बेटा आर, क्या होता है बेटा, आर त्रिज्या है। और हमने आपको बता रखा है चूंकि एफ बराबर होता है आर बाई टू, आर अपन टू होता है ना, तो इसका मल्टीप्लाई इससे, तो आर कितना हो गया बेटा टू एफ, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ रखो बेटा टू एफ, पीसी कितना आ गया टू एफ, टू एफ, ठीक है। आपको यहाँ दिख रहा है ना, दिख रहा है, ठीक है। तो देखो अब इसको प्रूव करेंगे, तो बेटा त्रिभुज लेते हैं, क्या लेते हैं, त्रिभुज, ठीक है। देखो दो त्रिभुज मैं बता रहा हूँ, वो त्रिभुज देखो आप, जो बेटा बहुत ध्यान से देखना है। तो क्या बेटा, एक देखो बेटा ये त्रिभुज बन रहा है, ये बेटा ये त्रिभुज है बेटा, ये एक 90 का 90 का एंगल बन रहा है बेटा, परपेंडिकुलर है। देन उसी के साथ देखो एक प्रतिबिंब में देखो, यहाँ पर भी बेटा 90 के साथ बनना है, तो त्रिभुज बेटा, दोनों समकोण है, कैसे है, समकोण, दोनों त्रिभुज लेंगे बेटा, त्रिभुज, त्रिभुज बेटा ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी समकोण त्रिभुज है, कैसे बेटा, समकोण त्रिभुज है, अरे समकोण त्रिभुज है। तो इन त्रिभुजों में देखेंगे बेटा क्या होता है, वस्तु की दूरी अपॉन में, देखो देखो बेटा, तो देखो बेटा वस्तु ए बी, क्या बेटा ए बी तो है वस्तु की लंबाई, देख कर चलना बेटा, हम हमेशा वस्तु की लंबाई बट्टे में प्रतिबिंब की लंबाई रख देंगे, ठीक है। तो देखो वस्तु की लंबाई क्या होता है, ए बी, क्या बेटा ए बी, ए बी क्या है वस्तु की लंबाई बेटा, वस्तु लंबाई ए बी बटे बेटा बट्टे में प्रतिबिंब की लंबाई, किसकी, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बेटा, देन ए डैश बी डैश हो गया बराबर बेटा, अब वस्तु तक की दूरी, देखो प्रतिबिंब से वस्तु की दूरी, ठीक है। देखो ध्यान दो बेटा, यहां से बेटा सी तक की दूरी, इसी में लेना, तो ए सी क्या बेटा, ए सी इसी में लेना, देखो इस त्रिभुज में ए सी बेटा बट्टे में ए डैश सी, ए डैश सी बेटा है। इसका इक्वेशन बेटा फर्स्ट मान लो, क्या मान लो, फर्स्ट, इक्वेशन नंबर बेटा फर्स्ट, ठीक है। थोड़ी सी मैं इंक डाल लू, आराम से पढ़ो है, क्या टेंशन के, कोई टेंशन मत लिया करो, ठीक है। मैं जो है आपका जो है सिलेबस करा कर ही छोड़ूंगा, ठीक है। आप जो है इसको थोड़ा सा क्रिटिकल तरीके से ना देखें और आराम से जो है पढ़ाई करें। मैं जो है आपके साथ ही हूँ, ठीक है, आपको जो कोर्स कराऊंगा आपका, और यहाँ तक है तहाँ तक तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई बात होती है फिर देखते हैं। देखो बेटा आपको ये हो गया, देन इसका देखो बेटा, ध्यान से देखो बेटा, अब ये हो गया है। अब एक और त्रिभुज देखो बेटा, एक और त्रिभुज लेते हैं। देखो इस पे ये हुआ, हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं अपनी तरफ से, क्यों बेटा, जो कि इधर की जो एक समकोण बन जाए, क्या बन जाए, समकोण, ठीक है। ये एक समकोण तो है नहीं है बेटा, समकोण नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक समकोण बन जाए इसके लिए, तो बेटा एक समकोण ये बन रहा है, और देन एक समकोण बेटा ये बन रहा है, ठीक है ना, बना है ना, ध्यान दिख रहा है ना। तो देखो एक त्रिभुज लेंगे बेटा, यहाँ पर कोई एन मान लो, क्या मान लो, एन, ठीक है। क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखो बेटा एफ डी एन त्रिभुज, एफ डी एन तथा त्रिभुज बेटा ए डैश बी डैश एफ,
बेटा एफ। समकोण त्रिभुज है क्या बेटा? बेटा समकोण त्रिभुज है, कैसे है? समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज है तो इनमें देखो बेटा, देखो यहाँ पे वस्तु की दूरी बेटा, यहाँ से देखो बेटा, यहाँ से यहाँ तक, तो एफ से ध्रुव संधि बेटा इस समकोण में देखेंगे तो धर्म अक्ष बेटा क्या है? अक्ष आधार। देन एफ से एन बेटा क्या है? एफ एन अपॉन बेटा एफ एन हो गया। देन यहाँ से ऐसा कर लो आप, फिर बस प्रथम देख लो। देन वस्तु जी, वस्तु की लंबाई क्या बेटा? वस्तु लंबाई, तो यहाँ लंबाई कौन सी बेटा? आवर्धन जी है, ठीक है ना। तो डी एन का बेटा डी एन बट्टे में, यानी कि लंब बट्टे में आधार का बेटा आधार क्या है? ये हो गया ना, देखो ये हो गया। देन अब देखो वस्तु की लंबाई हो गई, वस्तु की लंबाई बट्टे में प्रतिबिंब लंबाई ए डैश बी डैश बराबर ए डैश बी डैश। तो बेटा यहाँ से जो है अविलंब से फोकस तक की दूरी, फोकस तक की दूरी, ये देखो इस वाले त्रिभुज में ये है तो एफ एन बेटा क्या है? एफ एन और बेटा ए डैश एफ, ए डैश एफ बेटा। देखो आप जो है समीकरण नंबर सेकंड डालो इसको बेटा, इसको जो है बिल्कुल क्रिटिकल तरीका से ना लेवे, मैं आपको जो बता रहा हूँ उसे देखें। देन आपको दो त्रिभुज दिख रहे हैं, समकोण दिख रहे हैं, इन वाले इस वाले त्रिभुज में इधर देखेंगे तो इस वाले त्रिभुज में बेटा ये समकोण है, इस वाले त्रिभुज में ये समकोण है, ठीक है ना। तो इसमें क्या देखते हैं बेटा, जो आपका जो है ए बी यानी वस्तु है, वस्तु की लंबाई बेटा प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है ना। और वस्तु की यहाँ से बेटा वक्रता केंद्र से इस त्रिभुज में ले रहे हैं तो वक्रता केंद्र यहाँ से तक की दूरी बट्टे में यहाँ तक की दूरी प्रतिबिंब द्वारा बनाई गई दूरी, ठीक है ना। वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है। देन इसके देखो बेटा यहाँ से यहाँ जी का आपका बेटा वस्तु है, वस्तु की यानी ये है। देन अपन हमने जो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया वस्तु की लंबाई का, ठीक है ना, लंबाई की बराबर का। देन डी एन बट्टे में कहा जाएगा ए डैश बी डैश। अब बेटा देखो यहाँ से एफ से एन तक की दूरी, देन ए डैश एफ तक की दूरी, ठीक है ना। पहले वस्तु की दूरी फिर प्रतिबिंब तक की दूरी, ठीक है। देन उसका देख लिया बेटा। अभी आप यहाँ पर देखो हमने क्या जानते हैं, डी एन किसके बराबर है? ए बी के, क्या बेटा? ए बी के। देन इसमें रखो चूंकि डी एन इक्वल टू ए बी, डी एन इक्वल टू बेटा ए बी समीकरण। और बेटा आपको यहाँ दिख रहा होगा बेटा, यदि हम ऐसा करें, क्या करें बेटा, यहाँ पर हम ऐसा करें पी एन, देखो यदि हम करें दर्पण का द्वारा छोटा कर दें, कैसा करें? छोटा, इसको जो है दर्पण को और छोटा कर दे तो ये बिंदु एन है वो पी पर पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा? बिंदु पी पर पहुंच जाएगा। पी पर पहुंच जाएगा तो यहाँ पर एफ एन है, वहां एफ पी हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर देखा है, जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा